अब हमारे माशरे में बहुत सी ऐसी घरेलू ख़वातीन हैं, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं, बहुत सी ऐसी हमारी माएँ बहनें हैं जो ये सोशल मीडिया की जो टिकटॉक की एक्ट्रेसेस हैं या टीवी एक्ट्रेसेस हैं, सिनेमा की एक्ट्रेसेस हैं, इनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर है। इनसे मुतासर होकर ख़ुद एहसास कमतरी का शिकार होती है। उनके लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा मुतासिर होती हैं, उनका लाइफस्टाइल अपनाने की कोशिश करती हैं, उनको ख़ुद को उनके जैसा बनाने की कोशिश करती हैं। तो आप ख़ुद को उन जैसा क्यों बना रही हो जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि वो लोग जो मोमिन लोगों में फहाशी को आम करना चाहते हैं, पसंद करते हैं कि मोमिन लोगों में फहाशी आम हो, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। अल्लाह ताला ने उनको दर्दनाक अजाब की वही सुनाई है। आप लोग उनकी तरह बनने की कोशिश करती हैं। आप लोगों को इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। हमारा आइडियल कौन होना चाहिए? हमने आज आइडियल किसको बना लिया? किसी टिकटॉक के स्टार को, किसी टीवी एक्ट्रेसेस को, किसी भी इस तरह की सोशल जो फहाशी के इन कामों में मुलविस हैं, उनको हमने अपना आइडियल बना लिया। हालांकि हमारा आइडियल होना चाहिए था फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो जन्नत की औरतों की सरदार होंगी, और उसके अलावा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को होने चाहिए, जो औरतों में जिन्होंने सबसे ज़्यादा अहादीस बयान की। आज जो औरतों में सबसे ज़्यादा अहादीस हमारे तक पहुंची हैं और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनकी रावी हैं। उसके अलावा उनको तय्यबा, ताहिरा, मुतहरा, इसके इन सब अलक़ाबात से नवाजा गया। उनको फ़कीहा कहा गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नॉलेज रखती थी दीन का और दुनिया का, फ़िक़ही बहुत ज़्यादा मालूमात रखती थी। लिहाजा मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि जिस तरह हम अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं वो हकीकत नहीं है, वो एक अफसानी ज़िंदगी है, वो एक दुनिया की एक रंगीन ज़िंदगी है जिसको शैतान ने हमारे लिए मुज़य्यन कर दिया है। शैतान ने हमें उसमें धोखा दिया है, हमें फ्रेम में डाला है कि ये खूबसूरत ज़िंदगी है, यही सब कुछ है, एक दफ़ा आपको ज़िंदगी मिलनी है, इसमें सब अचीव कर लो, सब कुछ इसी में हासिल कर लो। हालांकि ये ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए दी है। हम अल्लाह ताला की पैरवी करेंगे, अल्लाह ताला के अहकामात पर चलेंगे तो हम फलाह पाएंगे, वरना ये दुनिया की रंगीनियाँ, ये दुनिया की जितनी भी ये खूबसूरती हैं, ये सब ज़ीरो हैं। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा एक कूड़े के पास से गुजरे तो वहाँ पे देखा कि एक बकरी का मरा हुआ बच्चा पड़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन इस बच्चे को, जो बदबू छोड़ चुका था, इसको कौन चंद दिरहम में, दिनार तो बड़े हो जाते, दिरहम में खरीदेगा? सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, इस मरे हुए बच्चे को कौन खरीदेगा? ये तो बेमकसद उल्टा ये बदबूदार है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक इस दुनिया की कदरों कीमत है ना, इस बकरी के मरे हुए बच्चे से भी कम है। तो इस चीज़ के ऊपर हम दिल लगा रहे हैं जिसकी अहमियत अल्लाह के नज़दीक कुछ भी नहीं है। तो हमें जो असल हमारा मकसद है, हम उससे पीछे हट गए हैं। असल जो हमें कहा गया, जिसके लिए हमें पैदा किया गया, जिसकी तालीमात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी, हम उसको भूल गए। इसीलिए हम पर ज़िल्लत और रुसवाई मुसल्लत की जा रही है। आज जो गैर मुस्लिम है वो किस वजह से, वो आप देखेंगे, तहकीक करेंगे, उनकी जो बातें हैं वो अक्सर हमारे कुरान से, हमारे नबी के अहादीस से मिलती जुलती हैं। उनके कवानीन को उन्होंने अपनाया और उन्होंने आज दुनिया में कम अज़ कम कामयाबी हासिल कर ली। और हमने जिनके लिए ये चीज़ें उतारी गई थी, जिनको ख़ास कर टारगेट किया गया था कि ए मुसलमानों, ए मोमिनों, ए ईमान वालों, ये तुम्हारे लिए ये अहकामात है, उन्होंने छोड़ दिए और उनके लिए आज ज़िल्लत और रुसवाई मुसल्लत होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक